हाँ, वंदे मातरम साथियों। आज कुछ बात करते हैं हम इस नोटा के बारे में। नोटा के बारे में क्या, सारे के सारे ईवीएम मशीन के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि ईवीएम मशीन ऐसी होती है, मैंने तो एक ही बार देखी थी और एक ही गलती की थी, और शायद मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा कि इस मशीन के पास जाके मैंने कोई बटन दबाया था। खैर देखिए, ये जितने जो बंदे होते हैं, ये सारे के सारी पार्टियां या बंदे, ये है ना एक रेस में शामिल हैं। और इनकी रेस करवाने वाले कौन हैं? वो पूंजीपति लोग हैं। पूंजीपति लोग जैसे मतलब इनको फंडिंग देते हैं या इनको चंदा देते हैं, वो लोग इनको रेस में भगाते हैं। जैसे कि घोड़ों की रेस होती है, कुत्तों की रेस होती है, वैसे ही गाड़ियों की रेस होती है, वैसे ही इनको रेस में खड़ा कर देते हैं और भगा देते हैं। ठीक है। उसके बाद ये लोग मतलब जो फंडिंग मिली होती है उस चंदे का प्रचार प्रसार में इस्तेमाल करके लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो लोग भी कई तरह के होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कि भीड़, जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है उसी की तरफ हो लेते हैं। अगर ज़्यादा ज़्यादा इस पार्टी की तरफ ज़्यादा लोग जाते हुए दिखाई देंगे तो सभी लोग बोलेंगे ये जीतेगी, तो उसी को वोट देंगे। तो इसी तरीके से अब कोई इसको वोट देगा, कोई इसको देगा, कोई इसको देगा। लेकिन रियल में होता क्या, आपको बता दें कि कुछ लोग किसी दूसरे एंगल से सोचते हैं, वो निर्णय लेते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ज़्यादा लोग उसको वोट दे रहे हैं, मतलब एबीसी पार्टी को दे रहे हैं, तो एबीसी पार्टी की तरफ मत जाएंगे, इस पार्टी की तरफ वोट जाएंगे तो ये जीतेगा। अब वोट का मतलब क्या होता है? वोट का मतलब मत, यानी कि मैं खुद अपना मत इस पार्टी को या इनमें से कोई भी इस पार्टी को देता हूं कि ये बंदा मेरे लिए 5 साल तक पॉलिसी बना सकता है, ये बंदा मेरा नेतृत्व करेगा, ये मेरा प्रतिनिधि होगा, कि ये बंदा मुझ पर 5 साल तक राज करेगा, मुझे इस पर ट्रस्ट है और मैं इस चीज़ की परमिशन इसको देता हूँ। मतलब इस मेरी सहमति है, मेरी कंसेंट है कि ये बंदा मेरे ऊपर 5 साल तक राज कर सकता है, दूसरी भाषा में नीतियां बना सकता है। अब देखो कि बहुत से लोग अपने विवेक से डिसीजन लेते हैं कि भाई इस बंदे को वोट दे दिया, किसी ने इसको, किसी ने इसको। लेकिन आजकल समझदार लोग अपने आप को, मतलब पढ़े लिखे लोग मानते हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। तो जो कॉरपोरेट लोग हैं उन्होंने कोई भी हमारा मतलब ऑप्शन नहीं मतलब बचा कि हम इस चीज़ से बच जाएं, यानी कि इस चीज़ से निकल जाएं, क्योंकि उन लोगों ने ये एक नोटा ऑप्शन, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो सोचते हैं कि हमें तो सारे के सारे देख लिए हम लोगों ने तो, कि है ना, हमें इनमें से कोई भी पसंद नहीं है, नन ऑफ द वो, यानी कि ऊपर वालों में से मुझे कोई नहीं चाहिए। यानी कि अगर ये बंदा अगर ज़्यादा वोट लेके जाता तो ये जीतेगा, ये लेके जाता तो ये जीतेगा, ये ले गया तो ये जीतेगा। लेकिन अब है ना, एक मशीन में नोटा का जो बटन है उसका मतलब ये है कि मुझे इनमें से कोई भी नहीं चाहिए, मेरे को दूसरा बंदा चाहिए। दूसरा बंदे बोले तो अब देखो, पढ़े लिखे लोग खुश होते हैं। पढ़े लोग कैसे खुश होते हैं कि जैसे ही वो नोटा बटन प्रेस करते हैं, यानी कि उनका कहने का मतलब ये है, जो इस लाइन का मतलब जो दिख रहा है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे भाई ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, मुझे इनमें से कोई नहीं चाहिए, मुझे कोई दूसरा मालिक चाहिए। जो लाइन हमें दिखती नहीं, इस लाइन का मतलब ये है कि इनमें से तो कोई नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपना वोट किसी दूसरे बंदे को दे दूंगा जो मेरे लिए 5 साल तक नीति बना सकता है। यानी कि पढ़े लिखे लोग खुश कि हमने तो किसी को वोट नहीं दिया। लेकिन इसका दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि हाँ, मुझे इनमें से कोई नहीं चाहिए कि दूसरा गधा मेरे ऊपर राज कर सकता है, तो खुश पढ़ा लिखा बंदा तो खुश हो जाएगा। इसको उसी तरीके से समझिए जैसे कि एक बात बोली थी डॉक्टर बलारा ने, कि है ना, ये क्या करते हैं, अखबार में हेडलाइन आती है कि है ना, अगर कोई भी टोल 60 किलोमीटर के अंदर होगा वो अवैध होगा। अब इसको ये समझिए, यानी कि एक टोल ये है और एक टोल ये है। अगर ये दूरी 60 किलोमीटर की है तो यानी कि कोई दिक्कत नहीं। अगर टोल यहाँ पे हो गया टोल तो इलीगल, अगर टोल यहाँ पे है तो वो इलीगल। हेडलाइन क्या आती है, अगर 60 किलोमीटर के अंदर कोई भी टोल होगा तो वो अवैध होगा। उसी तरीके से इसका दूसरा मतलब क्या, जो हमें दिखाई नहीं देता, अगर कोई भी टोल 60 किलोमीटर के बाद हो वो लीगल होएगा। यानी कि इसका मतलब ये है, आपको हर 60 किलोमीटर के बाद बेशक से लूटा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरीके से इसका मतलब भी यही है
कि नन ऑफ द अबव, यानी कि मुझे इन गधों में से कोई नहीं चाहिए, दूसरा गधा मुझ पर राज कर सकता है, मैं उस चीज की परमिशन देता हूँ। वोट डालने का मतलब ये होता है, ये नोटा बटन दबाने का। तो अब आप अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं कि वोट डालना है या वोट ना डालना है, इसके ऊपर कि वोट डालने का अधिकार होना था। यानी कि अगर आप बताओ अधिकार की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने अधिकार किसी के अधीन होके लिया है, यानी कि हम किसी से ले रहे हैं और हम उस पर प्राउड फील करते हैं कि ये हमारा अधिकार है। तो वंदे मातरम साथियों, आज के लिए इतना ही। तो आप अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं कि हाँ, एक और बात याद आई मुझे कि देखिए, हालांकि सबको पता लगे कि सारे के सारे एक जैसे हैं, आजकल सबको पता है मोस्टली कि सारे के सारे एक जैसे हैं, लेकिन किसी को तो वोट देना पड़ेगा, हालांकि कोई जरूरी तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हालांकि हमारे वोट डालने से और ना डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जीएसएम कहता है कि नेता कोई भी हो, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि अब इन नेताओं को कैसे नौकर बनाना है, क्योंकि हमारे सेवक तो हैं, ये खुद बोलते हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे। तो जीएसएम का एक मात्र उद्देश्य है कि ये हमारे नौकर हैं और हमें ये सीखना है कि अब नौकर से कैसे काम लेना है। तो वंदे मातरम साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर कर सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं।